क्या आप जानते हैं, गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं एक देवी हैं, जो स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। लेकिन सवाल ये है, क्यों और कैसे आईं वो इस मृत्युलोक में। कथा की शुरुआत होती है राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र उसे खोजते खोजते वहां पहुंचे और क्रोध में तपस्यारत मुनि को अपशब्द कह बैठे। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनकी तेजस्वी दृष्टि से 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकने लगीं, मुक्ति अधूरी रह गई। तब मुनि ने कहा, इनकी आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग से गंगा आएगी और उनके भस्म पर बहेगी। तब शुरू हुई एक तपस्या की महान गाथा। राजा भागीरथ ने वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया, स्वर्ग को हिला देने वाली साधना। देवताओं ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा को अवतरित होने को कहा। लेकिन एक समस्या थी। गंगा देवी बोली, मैं स्वर्ग की धारा हूं, अगर सीधे पृथ्वी पर आऊंगी तो उसकी छाती फट जाएगी। तब भागीरथ ने महादेव की आराधना शुरू की, जो गंगा के वेग को संभाल सकते थे। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने मां गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की वेगमयी धार जटाओं में बंध गई और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी। फिर गंगा की पवित्र धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे बहती हुई उन भस्म स्थान तक पहुंची और गंगा जल के स्पर्श से सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। गंगा केवल नदी नहीं, वो है मोक्ष का मार्ग। हर बूंद में छिपा है एक व्रत, एक तपस्या और एक दिव्यता। इसलिए आज भी हम कहते हैं, गंगे